एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ लेक्चर लगाने नहीं आए हैं। समझना तो वो तो है ही, वो तो उसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है, राइट। उसके अलावा हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने भी नहीं, लर्न करने आए हैं। और आपको एक एक अक्षर इस तरह लर्न कराई जाएगी कि जब आप पहला अक्षर बोल रहे हो तो आपको पता है कि मुझे इसके बाद क्या सुनाना है, इसके बाद क्या सुनाना है, एंड यू गो फॉर कि मैं पूरी एनसीईआरटी खुद को एक बार में सुना सकता हूँ, राइट। बट इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, जैसे मैं आपको कहूंगी वैसे आपको करना पड़ेगा। ऐसे हवा में तो इतना बड़ा अचीवमेंट मिल नहीं जाएगा, इतनी जल्दी टॉपर तो ऐसे ही नहीं बन जाओगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, जो मैं आपको सिखाऊंगी जान लगानी कैसे, है ना। लेट्स स्टार्ट विद आवर बायोटेक एंड एप्लीकेशन। जय माता दी। और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायोटेक और एप्लीकेशन। इसमें फर्स्ट पेज में तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कि ये बायोटेक का एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पे यूज हुए हैं। तो इन्होंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं क्रॉप्स को अपने अकॉर्डिंग, कि हाँ मेरा टमाटर सड़ रहा है क्योंकि उसको इतनी दूर से ऐसे ऐसे ट्रेवल करना पड़ता है, क्यों ना इसके अंदर कोई जेनेटिकली ऐसा इंजर कर दो कि मेरा टमाटर जब ऐसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल होकर कहीं और बिकने आ रहा हो उसके बीच में ना सड़े। तो मैंने उसको अपने अकॉर्डिंगली जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। दिस इज एक एप्लीकेशन है जो बायोटेक का यूज हुआ। या फिर हम बोल सकते हैं जो प्रोसेस्ड फूड खाते हो, एनर्जी का प्रोडक्शन करना हो, वेस्ट का ट्रीटमेंट करना हो, कोई डायग्नोसिस के लिए कोई दवाई बनानी हो, या मतलब दवाई नहीं बनानी हो, एट द एंड ऐसा हो कि किसी तरीके से हम डायग्नोस कर ले। हम डायग्नोस का मतलब क्या होता है, हम ढूंढ ले कि वही बीमारी है किस चीज की। तो डायग्नोस करना। थेरेप्यूटिक मतलब कि हम उसका इलाज कर ले। डायग्नोस करना मतलब मुझे टाइफाइड है, तुमने ये डायग्नोस कर लिया, तुमने विडाल टेस्ट कराया और तुम्हें पता लग गया, वैसे ही डायग्नोसिस करने में। एंड देन थेरेप्यूटिक मतलब उसके इलाज के लिए। और आता है बायोरेमिडिएशन, जो इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। अब आपकी स्टार्टिंग में ये सब चीजें दी हुई हैं, और आपको अगर किसी को बहुत ही खतरनाक पेपर बनाना तो वो इस लाइन से बना सकता है। अब हमारा काम क्या है, हमारा एम है कि हम एक एक लाइन को लर्न कर ले। हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को लर्न ऐसा कर ले कि कोई माई का लाल जो बैठा है यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी से हमारा भी कुछ भी हमारा बाल भिंका ना कर सके, है ना। लास्ट ईयर के एग्जाम को देखकर हम हर एक एनसीईआरटी के लाइन को लर्न कर लेंगे, ताकि कोई ये नहीं तुम्हारी एनसीईआरटी में तो था बट तुमने लर्न नहीं करा, है ना, हमें ये सुनना ही नहीं है। तो हम अक्षर ही अक्षर लर्न कर लेंगे। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ये। तो ये जो 4-5 चीजें हैं इसको हम कैसे लर्न करें। सबसे पहले आप सोचोगे खाना। खाने से आपको याद आएगा हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप खा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने खाना खाया, इतने अच्छे तो हो नहीं कि सोदा सब्जियां खाओ या फ्रूट्स खा के खुश रह लो, है ना। प्रोसेस्ड फूड ना खाओ, तुम्हारा पेट खाना हजम ही ना करे, है ना। तुम्हारे मन की गुदगुदी ही नाचती रहे कि अब तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे क्योंकि बाहर का तो खाना है। तो वहां से याद कर लेना प्रोसेस्ड फूड। पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप खा लिया, मम्मी मम्मी घर का खाना खा चुका। दिमाग नहीं गर्म करना, अभी मैंने घर का क्रॉप खाया है। क्रॉप नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड से अगर कोई वेजिटेबल बना, फ्रूट बना, हमने उसको खा लिया, दैट इज द क्रॉप। देन वी गो फॉर द, अब हम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे। तो आ गया प्रोसेस्ड फूड। जब आपने ये सब खाया तो आपको क्या हुआ, आपको एनर्जी मिलेगी। तो थर्ड आप पॉइंट याद कर लेंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन। थर्ड वुड बी एनर्जी का प्रोडक्शन। अब एनर्जी निकल गई, मतलब मिल गई आपको, अब ताकतवर बन गए कि अब मैं मैस्कुलर हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उसके बाद आपको टट्टी आएगी, है ना। आपने जब इतनी एनर्जी लगा ली, अब आपको वेस्ट बन के बाहर आएगा। देन इट गोज फॉर द वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट का कैसे ट्रीटमेंट करा जाए, राइट। देन इट, जब आपने टट्टी भी कर ली, अपने खाना भी खाया, कितने दिन तक तुम इतना अच्छा जी लोगे, बीमार तो पड़ोगे ही, डायग्नोसिस तो करनी पड़ेगी। देन आ जाएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कर ली तो डायग्नोसिस करने के बाद उसका इलाज करना पड़ेगा, दैट इज द थेरेप्यूटिक। लास्ट इज द बायोरेमिडिएशन, जो इस चैप्टर के एंड में बताऊंगी मैं आपको, राइट। तो यहां से आपको सारे पॉइंट लर्न हो गए। क्या कमाल का पढ़ाती हूं मैं, क्या ही बताऊं आपको मैं अपने बारे में। तो पहला हमने लर्न करा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्रॉप के बाद आ जाएगा हमारा दूसरा खाना, घर का खाना खाने के बाद प्रोसेस्ड फूड खाना है। प्रोसेस्ड फूड खाने से आपको मिली एनर्जी। फिर आपको एनर्जी मिलने के बाद आपका वेस्ट का ट्रीटमेंट होगा, आप बोलेंगे वेस्ट ट्रीटमेंट। देन वेस्ट ट्रीटमेंट होने के बाद कितनी देर तक सही रह लोगे, डायग्नोसिस होगी बीमारी की। देन डायग्नोसिस के बाद थेरेप्यूटिक, एंड लास्ट इज द बायोरेमिडिएशन। बोला था ना, यही बोला था ना कि एक लाइन बोलोगे और तुम्हें उसके बाद सारी लाइनें याद आ जाएंगी और ऐसे पूरा चैप्टर याद आएगा। तो क्या आपको पहला पैराग्राफ बायोटेक एप्लीकेशन का लर्न हो गया। क्या बोला मैंने सबसे पहला, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस्ड फूड। तीसरा खाने के बाद एनर्जी मिली, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी मिल गई, अब टट्टी आ गई तो हमें आएगा वेस्ट का ट्रीटमेंट करो, भाई टट्टी कर दी। फिर आ जाएगा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक के बाद क्या आ जाएगा, थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक मतलब हम जो इलाज करते हैं ना, व्हाट आर द थेरेप्यूटिक ड्रग्स, ड्रूजीज, थेरेप्यूटिक। देन इज द बायोरेमिडिएशन। याद हुआ ना, मजा आया ना। प्लीज मेरे नन्हे मुन्ने परिंदो, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब आपको ये लर्न हो गया, इसको ऐसे ना पॉज करने का बटन होता है ना, सेंटर में ऐसे 2 लाइनें आ जाएंगी, फिर उसको क्लिक कर दोगे, ऐसे एरो टाइप बजेगा। जब आप उसको करके खुद को बार बार सुनाओगे,
तभी फायदा है ना। आप कहो कि मैं फटाफट फटाफट सुन लूंगा फिर मैं अब बाद में लर्न करता रहूंगा, नहीं बच्चे मेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे आपको फिर बाद में काम चोरी होगी। मेरे साथ बैठ के लर्न करोगे, आपको भी खुशी होगी, मेरे को भी खुशी होगी। तो हमने अभी इसको पॉज करना है, हम खुद को सुनाएंगे। अभी जैसे मैं खुद को सुना रही हूँ, आप मुझे पॉज करके खुद को सुनाओ। दैट इज फर्स्ट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, देन इज द प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड के बाद मुझे एनर्जी मिली, एनर्जी के बाद वेस्ट ट्रीटमेंट करना है, वेस्ट ट्रीटमेंट के बाद बीमार कितनी देर तक ऐसे खाती रहूंगी और हकती रहूंगी। वेस्ट ट्रीटमेंट के बाद मुझे क्या याद आएगा, डायग्नोसिस, देन इज द थेरेप्यूटिक एंड लास्ट इज द बायोरेमेडिएशन। शाबाश शाबाश। अब आ जाता है 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो आपसे पूछा जा सकता है। कौन से 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं? पहला मैं चाहती हूं कि मैं एक ऑर्गेनिज्म इंप्रूव कर दूं, मतलब मुझे अगर इंसुलिन की जरूरत है, मैं एक ऑर्गेनिज्म में ऐसी इंप्रूवमेंट लाऊं कि वो इंसुलिन बना सके, राइट। तो इट इज प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। एक बढ़िया ऑर्गेनिज्म, मस्त 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 ऑर्गेनिज्म मिल जाए, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। शाबाश, कितना अच्छा बोलती हूँ, क्या तारीफ करूं मैं अपनी, है ना। इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, वो तो आप करोगे ना। हाँ, तो प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूज्ड माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। ठीक समझे, शाबाश। अब तुमने ऑर्गेनिज्म बना लिया, अब ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा उसको ऑप्टिमम कंडीशन, उसकी कुछ अपनी दिक्कतें भी हैं, है ना। जैसे मैं इस टेम्परेचर के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती, उसके भी अपनी टेम्परेचर चाहिए, उसकी भी कुछ जरूरतमंद होगी ना। सो क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। वो कैटलिस्ट को काम करने के लिए उसको वो कंडीशन दे दो जिसपे वो राजमंद हो कि ठीक है, मुझे अगर ये कंडीशन मिल जाएगी तो मैं तुम्हें इंसुलिन दे दूंगा, अगर तुम मुझे ये खाने को दे दोगे मस्त इंसुलिन बना दूंगा, या कुछ भी व्हाटएवर। आपको मैं आसान तरीके से बताना चाहती हूँ, आपको इजी बताना चाहती हूँ, ताकि आपके टकले में जो भूसा भरा वो निकले और मेरी बात अंदर जाए, है ना। क्योंकि अभी नीट पास आ रहा है तो उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होगा, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। क्या यूज करना है, यूज माइक्रोब्स और योर प्योर एंजाइम। प्रोवाइड कर दिया हमने बेस्ट कैटलिस्ट ताकि हमें एक अच्छा सा इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म मिल जाए। अब वो जो इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बनाया है ना, इसको काम करने के लिए भैया बढ़िया कंडीशन चाहिए। तो क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग सो दैट हमारा जो ये ऑर्गेनिज्म है ये एक्ट कर सके। सो दैट थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, कैटलिस्ट ने भी काम कर दिया। देन उसके बाद इसको निकालना है, हमने जो बनाया है उसको प्यूरिफाई करना है। डाउनस्ट्रीमिंग का प्रोसेस है जो इस चैप्टर के एंड में आएगा, नहीं इससे पहले वाले बायोटेक वाले चैप्टर में आता है। दिस इज द एप्लीकेशन वाला, बट उसमें हम पढ़ते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ताकि हमने जो बनाया है प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको प्यूरिफाई करके अपना काम निकाल ले इस बैक्टीरिया से। क्योंकि हम इंसान जब सिर्फ मतलब के लायक होते हैं, हम सबसे काम निकलवाएंगे और अपने मस्त जिंदगी जिएंगे, है ना। तो ये गलत है। वी नीड टू इंप्रूव दिस मेंटालिटी। ओके चलो छोड़ो, अब मैं अपनी ज्ञान तो बाद में दूंगी, पहले मैं ये पढ़ा दूं कि हमें 3 रिसर्च एरिया में काम करना है। तो पहले तुम सोचोगे एक मस्त इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म चाहिए, फिर तुम बोलोगे उस इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम कंडीशन दे दो तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो मतलब मैं अपने भाई को बोलूं मेरे भाई को मुझे इंप्रूव करना है, उसको मस्त चीजी चुजी खिला दो, मस्त उसको घूमने दो, उसको पैसे पकड़ा दो, वो मेरे काम कर देगा। ठीक है, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म कैसे करा, प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम कंडीशन, देन इट नीड टू बी प्यूरिफाई। अब मुझे इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसमें से जो काम निकाला है उसको साफ सुथरा करना है। तो हमने क्या करा, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस से प्यूरिफाई कर दिया हमारा प्रोटीन कंपाउंड जो भी, आप समझे, शाबाश। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया बायोटेक के एप्लीकेशन, वो 5-6 आप लिस्ट सुना दोगे। क्रॉप्स, फिर आ जाएगा प्रोसेस फूड, एनर्जी मिली, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोसिस, थेरेप्यूटिक एंड बायोरेमेडिएशन। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक के क्या क्या है, 3 ये है कि इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के लिए बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दो, फिर आ जाएगा कि हम उसको ऑप्टिमम कंडीशन दे ताकि वो उस पर काम कर सके। अगर मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ तो सॉरी, रखो अपनी पॉकेट में, है ना। देन उसके बाद आता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, ताकि हम उसे प्यूरिफाई कर सके, हमारे प्रोटीन्स, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमें चाहिए हो। और यहाँ तक आपकी एनसीईआरटी की मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है और आपको एनसीईआरटी की एक लाइन लर्न हो गई है। तो मेरे को फटाफट से शाबाशी दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राइट, देन आ जाता है बायोटेक का एप्लीकेशन। हम एग्रीकल्चर में बायोटेक का कैसे एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर के नाम पर आपको मैं 2 चीजें पढ़ाऊंगी, आपको उतना ही याद रखना है। बायोटेक के एप्लीकेशन हमारी एग्रीकल्चर में 3 ऑप्शन थे, क्योंकि एग्रीकल्चर से तुम्हें क्या याद है, खाना। तो ऐसा तो नहीं एग्रीकल्चर से तुम्हें यही याद आ रहा है कि मैं हल चलाऊंगा जिंदगी में, नहीं, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, बड़ी सोच वाले हो, तो हल चलाने का नहीं सोचना, हमें खाने के बारे में सोचना है। तो हम वो जो खाने का सोच रहे हैं, 3 तरीके से हम अपना फूड का प्रोडक्शन, फूड कितना बनता है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। कि
अब मस्त से ज्यादा खाना बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो बच्चे निकाल रहे हो, 10-12 बच्चे पैदा कर रहे हो, उससे हमारा खाना कम हो रहा है और आगे की जनरेशन में खाना नहीं बचेगा तो तुम्हें दिक्कत होगी, राइट? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो फूड की प्रोडक्शन 3 तरीके से बढ़ सकती है। एक है एग्रोकेमिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक एंड लास्ट इज द जेनेटिकली इंजर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। एग्रोकेमिकल, केमिकल, नाम ही केमिकल है, तो जैसे हम पेस्टिसाइड का यूज कर ले यहाँ पे क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्रॉप की प्रोडक्शन कम कौन करती है ये जानो। क्रॉप की प्रोडक्शन कोई इंसेक्ट्स हो जिनके जो ऐसे खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो हम क्या यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइडल केमिकल यूज कर लेते, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम यूज कर लेते, जिससे हम इंसेक्ट्स तो मारते हैं बट नुकसान हमारा, क्योंकि हमने तो ये नहीं सोचा कि वो मर रहा है, हमने अपना देखना है कि हमारे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हैं इंसान जात। इंसान जात अब ऐसी है जिसमें इंसानियत नहीं है, तो इंसान जात क्या करेगा, सब कीड़े मकोड़ों को मार देगा और अपना फायदा देख लेगा, या मेरे को तो फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या करा, एग्रोकेमिकल को यूज करा एग्रीकल्चर के लिए, बट उसने देखा कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, दैट नॉन ऑफ माई बिजनेस, बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, जिसका नुकसान ये था कि इंसानों को इन केमिकल्स को खाना पड़ रहा था, क्योंकि उसको पेड़ पे छिड़का जा रहा है, या किसी ना किसी थ्रू वो प्लांट में जाकर हम इंसानों में आकर तकलीफ दे रही है। दूसरा इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड लास्ट इज द जेनेटिक बेस्ड क्रॉप। अब आ जाता है कि ये 3 तरीके पढ़ लिए। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, जिसको स्वामी करके कुछ था, स्वामीनाथन करके कुछ था, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हें नहीं पढ़ना। हम लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते थे, हम लोग बहुत महान बनते थे, तो तब हम पढ़ते थे, तो तुम्हें नहीं जानना है। तो स्वामीनाथन जो भी था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। इसके इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत महान चीज हुई। बहुत महान चीज क्या ही हुई, बहुत महान चीज ये हुई कि क्या हुआ, ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन। भैया तुम अगर आज इतना को फूड प्रोडक्शन, उसकी फूड प्रोडक्शन का ट्रिपल हो गया, ट्रिपल 3 गुना फूड प्रोडक्शन बढ़ गई। उसने बोला ओ स्वामीनाथन क्या काम करता है, लोग खुश, क्या काम कर रहा है, इतना मस्त खाना और इतना सारा, ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन। तो आपको ये सवाल आ सकता है ना, मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए तो नहीं किया था क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, ऑब्वियसली मैंने आप जैसे गुगलू मुगलू बच्चों के लिए किया था। तो इट ट्रिपल्स द फूड प्रोडक्शन, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ क्या था, ट्रिपल हुआ था, डबल हुआ था, क्वाड्रपल हुआ था, फलाना हुआ था, ढमकाना हुआ था। तो यू शुड नो ट्रिपल द फूड प्रोडक्शन, 3 गुना फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। बट यहाँ पे इतने भूखे लोग हैं, इतने भूखे लोग हैं, दुनिया में भरकर दे दो सब ठूस जाएंगे, सबके ठूस जाएंगे और सबके सब टट्टी करके बाहर निकाल देंगे। और यहीं पे नहीं, सिर्फ बाथरूम में नहीं हकते हैं ये लोग, मतलब इतना ठूसने के बाद जब एग्जाम के पेपर पे भी हगाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये कहीं पे भी जाके हग सकते हैं, इनका खाने का प्रोडक्शन ट्रिपल गुना करा गया, बट स्टिल इट इज नॉट इनफ टू लिव, still it is not enough to feed the growing population, but ये हमारी growing population के लिए still काम नहीं करी। क्योंकि मैंने रीजन आपको बताया, क्योंकि ट्रिपल होने के बावजूद हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन सब ठूस जाती है, हगती तो हगती है, पेपर पे भी हगाती है, जैसे आप लोग पेपर पे हग के आओ। इसीलिए मैं आपको एक एनसीईआरटी की लाइन लर्न करा रही हूँ। येट नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट अंडरस्टैंड। तो आपने क्या बोलना, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा, ट्रिपल द फूड प्रोडक्शन, बट नॉट इनफ, उतना नहीं कि वो ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर सके। अब ये ट्रिपल हुआ तो मतलब इंक्रीज तो हुई यील्ड, जो इंक्रीज यील्ड हुई या ट्रिपल हुई, इसके 2 रीजन थे। पार्टली मतलब थोड़ा बहुत ये माना जाता है कि ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्होंने क्रॉप वैरायटीज की इंप्रूवमेंट ली थी या फिर यूज करा था इंप्रूव्ड क्रॉप की वैरायटीज। और बट मेन रीजन क्या था, मेन रीजन इसके 2 थे। ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, बेटर मैनेजमेंट, वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे वो। और दूसरा यूज था यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये क्या कर रहे थे, एग्रोकेमिकल का यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, क्या है तोतली हो जाते तुम पढ़ाते पेस्टिसाइड्स। हाँ सही बोले मैं, है ना। तो ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा, ट्रिपल द फूड प्रोडक्शन, स्टिल नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बट ये जो ट्रिपल हुआ या जो इंक्रीज हुआ, इसके 2 रीजन है। पार्टली ड्यू टू यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, क्योंकि हमने मस्त इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज यूज करी थी। तो पहला रीजन तो पार्टली तो इस वजह से हुआ, बट मेन 2 रीजन की वजह से हुआ। पहले कि हमने उनकी मस्त मैनेजमेंट करी थी क्रॉप्स की, भैया इतने डिस्टेंस पे रहेंगे तो दूसरे क्रॉप को दिक्कत नहीं होगी, या बहुत मस्त मैनेजमेंट लिया होंगे,
उससे हमें लेना देना नहीं है। दैट इज द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा क्या किया था उन्होंने, एग्रोकेमिकल्स का यूज करा था, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करा, जो कि एक्चुअल में इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एग्रोकेमिकल्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं फार्मर के लिए इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट, अभी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का मैंने बताया। ग्रीन रेवोल्यूशन, आप बोलोगे रेवोल्यूशन, आहा क्या मस्त रेवोल्यूशन हुआ मैडम, फूड प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गए, बट इट्स नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब इसका 2 रीजन कि इनकी यील्ड इंक्रीज क्यों हुई, पार्टली इट इज ड्यू टू व्हाट, पार्टली इट इज ड्यू टू यूज ऑफ, क्योंकि उन्होंने मस्त इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज यूज किया था। बट मेन रीजन, अब मैं आपको 2 चीजें बतानी, अब इसको रट्टा कैसे मारना है कि आपको इतना याद कर लेना कि पार्टली रीजन ये था कि इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, ठीक है। जैसे आपने बोला इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, तो दूसरा आप आंसर सोचना क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव कैसे हुई होगी, क्योंकि उसने इसमें पेस्टिसाइड्स यूज कर लिए होंगे जिसके कारण कीड़े मकोड़े मर गए और इसीलिए क्रॉप की वैरायटीज इंप्रूव होगी। तो यूज ऑफ इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज, मेन रीजन क्या है, एग्रोकेमिकल। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप ये सोचना पार्टली रीजन तो ये है कि इंप्रूव हुई क्रॉप वैरायटीज, मेन रीजन में पहला पॉइंट ये बोल देना यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, क्योंकि आपको जब आपने ये बोल दिया कि इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज, तो आपको दूसरा पॉइंट ऐसे याद आ जाएगा कि आप ऐसा बोलो कि हाँ क्योंकि एग्रोकेमिकल का यूज हुआ फर्टिलाइजर, और वो दूसरा कि जो आपने केमिकल यूज करा उसकी मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट। तो अगर आप 1 2 3 इस तरह लर्न कर लेंगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। पार्टली रीजन इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज, फिर दूसरा सोचोगे इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज कैसे हुई होगी, क्योंकि हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज किया होगा, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। एंड देन तीसरा, गो फॉर द मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। होप आई मेक यू लर्न टिल दिस, बट अगर मैंने तुम्हें लर्न कराया हो तो प्लीज आपको अगर कहीं कमी महसूस हो रही तो आप अपने से दिल खोल के मेरे को बताएंगे, ताकि मैं उस पे आपके लिए और अच्छा काम कर सकूं, है ना, है ना, है ना, है ना, ओके ओके ओके। तो बट जैसे हमने एग्रोकेमिकल बोलेंगे, हम बोलेंगे बट देयर इज अ डिसएडवांटेज, दैट डिसएडवांटेज इज इट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, राइट। दूसरा, जो इंक्रीज कहां गया ये, द फर्दर इंक्रीज इन यील्ड existing varieties not possible using conventional breeding। अगर हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग जिस तरह हम ब्रीड करा रहे थे नॉर्मली, अगर हम वो मेथड को यूज करें तो हम फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते हमारी यील्ड में। टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल जो कि हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए, इसीलिए हम लेके आए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसलिए हम क्या लेके आए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम क्यों लाए, क्योंकि ये मस्त एक्सपेंसिव है। तेरे को माइकल लाल लगता है मेरे घर पे इतना पैसा है कि मैं फर्टिलाइजर और इन सब के लिए इतना पैसा खर्च करूं, नहीं ना। तो इसलिए हम लेके आए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, है ना, है ना। तो हमने अभी तक क्या रिवाइज किया, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में आप पहले क्रॉप बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, देन यू गो फॉर द प्रोसेस फूड, एनर्जी मिली, वेस्ट का ट्रीटमेंट हुआ, डायग्नोसिस, थेरेप्यूटिक, एंड लास्ट इज बायोरेमेडिएशन। फिर आप बताएंगे 3 क्रिटिकल रिसर्च, जैसे कि पहला आप बोलेंगे इंप्रूव्ड, हमने क्या करा, हमने कैटलिस्ट यूज करा जो कि हमारे लिए क्या प्रोवाइड करे, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करे यूजिंग ऑफ माइक्रोब्स और एंजाइम। अब ये जो है ये क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन देना पड़ेगा ताकि वहां पे जाके ये एक्ट कर सके। थर्ड इज डाउन स्ट्रीमिंग, में डाउन सिंड्रोम बोलने वाली थी। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्यों यूज हुआ, टू प्यूरिफाई द प्रोटीन्स, ठीक है, प्यूरिफाई करने के लिए। बायोटेक की एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे 3 हमारे रीजन, हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन को। सबसे पहला इज एग्रोकेमिकल, दूसरा इज ऑर्गेनिक मतलब कि हम नेचुरल चीजों को यूज करके अपनी फार्मिंग करें। एंड थर्ड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो एग्रोकेमिकल सुनते ही उसके लिए हम याद मतलब कि कहानी जो है एक तरह के एग्रोकेमिकल की है, जिसमें हम बताएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने ट्रिपल करी फूड प्रोडक्शन को, बट स्टिल नॉट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ह्यूमन टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब जो इंक्रीज हुई, आपको 2 रीजन बताने हैं। पार्टली रीजन क्या है, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज। जैसे आपका आंसर बोला, आपने बोला इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये इंप्रूव कैसे हुई क्रॉप वैरायटीज। द मेन रीजन वुड बी, 1 इज यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, दूसरा इज बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। एग्रोकेमिकल का जैसे आप बोलेंगे ना यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, उसी के साथ उसका डिसएडवांटेज बोल दो, उसी के साथ ही उसका डिसएडवांटेज है दैट एग्रोकेमिकल इज टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर इन द डेवलपिंग कंट्री। देन गो फॉर द थर्ड, दैट इज द ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फर्दर इंक्रीज इज नॉट पॉसिबल। भाई क्या है, दिमाग खतरा चांटा पड़ू तेरे लिए, अब यील्ड इंक्रीज करती रहो, इतना सब मैंने तेरे लिए कर लिया, ट्रिपल कर लिया ना फूड प्रोडक्शन। है डांटना मत, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रही थी।
हाँ, नॉट पॉसिबल विद दिस कन्वेंशनल मेथड, ब्रीडिंग मेथड, टू मिनिमाइज फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज, इसलिए हमने लाया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब आ जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ? जीएमओ, हाँ, तो जीएमओ क्या होता है? अगर मैं किसी बैक्टीरिया को चक्कू उठाऊं, मतलब मैं किसी प्लांट को उठाऊं, मैं किसी फंगस को उठाऊं या किसी एनिमल को उठाऊं और उनके जीन के अंदर गुदगुदी, जीन के अंदर गुदगुदी कैसे हुआ? हम जीन के अंदर गुदगुदी नहीं, हम उनके जीन के अंदर कुछ बदलाव कर दूं, मैनिपुलेशन कर दूं, उल्ट पटान कर दूं, क्योंकि दिमाग तो मेरा यही सब कामों में जाता है, उल्ट पटान कर दूं फटाफट से कुछ ना कुछ। तो उनके जीन में अगर कुछ उल्ट पटान कर दूं, द मैनिपुलेशन, देन इट इज कॉल्ड जीएमओ। जीएमओ, हाँ, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। अच्छा, एक चीज का आंसर आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, मतलब कि हम किंगडम मोनेरा की बात कर चुके हैं, हम प्लांटे की बात कर चुके हैं, एनिमिलिया की बात कर चुके हैं, फंगस की बात कर चुके हैं, बट देयर इज नो वायरस। हम यहाँ पे वायरस के अंदर ये मैनिपुलेशन ने क्यों नहीं कर सकते, है ना? तो आप इस बात का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको नहीं पता, प्लीज ओपन द चैट जीपीटी, प्लीज ओपन द गूगल, बट ट्राई टू फाइंड आउट। अगर आप ट्राई टू फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपको तकलीफ बहुत रिटेन रहेंगे। अगर स्टिल नहीं मिला तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बट यू विल कमेंट इट डाउन, है ना? दैट वुड हेल्प टू यू ओनली टू ओपन योर ब्रेन सेल्स, जो कि वर्क करने बंद कर चुके हैं, राइट? हाँ, तो सिर्फ वायरस को छोड़कर प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस और एनिमिलिया, जिनके जीन के अंदर हम कुछ गुदगुदी कर सके, हम कुछ मैनिपुलेट कर सके या ऑल्टर कर सकते बाय मैनिपुलेशन, इज नोन एज जीएमओ। जीएमओ, जी इज जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या यहां तक बात समझ आएगी? हाँ जी मैम। क्या क्या? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस नहीं बोलना, plant and animalia whose gene can be altered by manipulation, whose gene can be altered by manipulation, whose gene can be altered by manipulation is known as GMO, that is genetically modified organism। आपका काम क्या है कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया ना, मेरे गुगल मुगल फिश, मेरे प्यारे, अगर आपके लिए मैं आपकी जिंदगी में इतना सा भी कुछ कर पा रही हूँ ना, तो आप मेरे कहने पर प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए, जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना? नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो वो ये यहाँ वन शॉट लगाना और हर जगह वन शॉट लगाना सेम हो जाएगा, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग हियर टू मेक यू लर्न, वॉज क्या, आई एम राइट नाउ ऑल्सो। तो मैं आपको बस ये ट्राई कर रही हूँ कि आपको सब लर्न हो जाए, बट अगर आप वही काम कर रहे हो खाना पूर्ति कि आप सुन रहे हो और लर्न नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना? तो प्लीज पॉज करो और लर्न करो। हाँ, तो जीएमओ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज कौन कौन से आते हैं? 4 आते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस नहीं बोलना है, प्लांट एंड एनिमिलिया। दिस 4 whose gene can be manipulated by, whose gene can be altered by manipulation is known as GMO। तो ये 4 आपको पता होना चाहिए कि किसकी जीन में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। वायरस यहाँ पे नहीं लिखा है, वायरस यहाँ पे नहीं लिखा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और तुम लोगों की वहां पर टट्टी निकल जाएगी जब आप वायरस पे टिक करोगे। तो वायरस पे टिक नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स क्या मिलेंगे? 4 जो कटने थे कटेंगे, वो तो कटेंगे, साथ में एक एक्स्ट्रा भी कटेगा, है ना? तो अब आपने क्या बोला? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट, फंगस, वायरस नहीं बोलना है, एनिमिलिया, एंड योर लास्ट इज क्या बचा? बैक्टीरिया, whose gene can be altered by manipulation are known as genetically modified organism। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या करा? मतलब हम उसमें ऐसे क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन, ऐसी मॉडिफिकेशन कर दो कि ये हमारे चाहे यहाँ पे तूफान आए, आंधी बारिश, कुछ भी हो जाए, इस प्लांट को कोई फर्क ना पड़े। मेड क्रॉप टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, इनको इतना अबायोटिक स्ट्रेस से वो रिलीफ दे दो कि इनको इन जो दुनिया में कुछ भी हो जाए, उनको उन चीजों से फर्क ही ना पड़े। भाई बम फूटे, हम यहाँ पे न्यूक्लियर बम फोड़ दें, कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। बट मैं स्टिल ऐसी मजाक मस्ती हम दोनों में ऐसे पर्सनली चलता है ना, वो कर रही थी, है ना? मेड क्रॉप टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, इन सब से क्या कर दो, इनको टॉलरेंट कर दो। अब उसके बाद क्या कर दिया कि ये तो केमिकल पे जो ऐसे भरोसे पे ऐसे लटके होते ना, ऐसे लटके हुए कि पेस्टिसाइड डालोगे तभी यहाँ किससे मैं कीड़े मकोड़े मारूंगा। मेड रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, उनका जो ये डिपेंडेंस है केमिकल पेस्टिसाइड्स पे, इन सब पर, इनसे हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। हमारी वीडियो, गरीब का वीडियो हटा दो, हटा दो, हटो, ये सब नहीं कह रही मैं, है ना? हाँ, तो रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, या फिर उसको बना दो पेस्ट रेजिस्टेंट, उसको कीड़े मकोड़ों से रेजिस्टेंट कर दो। कोई माई का लाल कीड़ा मकोड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, जिसको हम बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट, राइट? देयर इज द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। अब वो जो मिनरल जो वो ऐसे सॉइल से खींच रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दो, 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 सब आगे बढ़ा दो।
हाँ, उनकी मिनरल के यूज करने की एफिशिएंसी को बढ़ा दो। उसके बाद हमारे लिए क्या फायदा होना चाहिए, इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द सॉइल, क्या बोल रही हूँ, इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, हमारे फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू, देखो हम सब तुम्हारे लिए जो प्लांट कर रहे हैं ना, तेरे को अबायोटिक स्ट्रेस से बचा रहे हैं, तू केमिकल पे डिपेंड ना हो उससे बचा रहे हैं, वो सब हम प्लांट तेरे अच्छे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम इंसान जात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एट द एंड हम इंसान जात का फायदा, राइट। तो इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू, ताकि जैसे कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस, हमने राइस में ऐसी गुदगुदी कर दी कि उसके अंदर विटामिन ए प्रोड्यूस करने की क्षमता बन गई, और इसी को ही कहा जाता है गोल्डन राइस। क्या कहा जाता है, गोल्डन राइस। इस पर तुम्हें एमसीक्यू आराम से दिखेंगे कि गोल्डन राइस इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस, राइट। देन इज द रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, हार्वेस्ट के बाद में जो लॉस होता है उसको हम डिक्रीज कर दे। अब आपको क्या करना है, एक एक लाइन को लर्न करना है। तो पहले आप क्या बोलोगे, आप सोचोगे प्लांट ग्रो कर रहा है, मस्त अपना मिनरल को यूज कर रहा है, तो मिनरल का अपने मिनरल रिलेटेड बोल देना है। अब वो अपना मिनरल रिलेटेड आराम से सॉइल से चूस रहा था, मतलब ले रहा था, एंड देन अचानक से उसको कुछ कीड़े मकोड़ों ने तंग करा, तो हम क्या बोलेंगे, अब इसे कीड़े मकोड़े साइड, हमने कीड़े मकोड़े भी साइड कर दिए। अब हमने देखा मेरा प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करा, पहले मैंने प्लांट ग्रो किया, मैंने देखा मेरा प्लांट अच्छे से, मैंने उसको सॉइल में मिनरल डाल दी, बड़ा हो जा, मस्त बड़ा हो जा, तेरे से फल चुरा के खाऊंगी, प्लांट बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि अरे मेरे प्लांट पे कीड़े लगे, तो मैंने वहां पे मस्त इसको बचाने के लिए, केमिकल पेस्टिसाइड से बचाने के लिए कुछ कर दिया, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ भाई आंधी तूफान से मेरे प्लांट को फर्क पड़ रहा है, तो थर्ड मैंने क्या करा, अबायोटिक स्ट्रेस से उसको बचाने के लिए कुछ कर दिया, ठीक है। अब मेरा प्लांट कहता कि तू कितनी अच्छी है, सोनाली भगवान, सोनाली महान, सब कर दिया उसने मेरे को मिनरल यूज करने का, मेरे को खाने का रास्ता बता दिया, मेरे पे कीड़े लग रहे थे, कीड़े लोगों से बचने दिया, और अबायोटिक स्ट्रेस से बचा दिया। तो लास्ट क्या बचे कि अब सोनाली ठूसेगी उसको, क्योंकि सोनाली ने अपने फायदे के लिए ग्रो करा उसको। तो देन इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू, मैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दूं ताकि मेरे को फायदा हो। अब खा पी लिया है, देन लास्ट द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, उसको डिक्रीज कर दूं। तो इस तरह अगर आप इन 5 पॉइंट को लर्न करोगे तो एक के बाद एक आपको सारा याद आता रहेगा और आप सब के सब सुनाते रहोगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर, मॉडिफिकेशन के अंदर आपको पूछा था व्हाट आर द जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, तो आप पेपर में ऐसे ऐसा भूत बन के नहीं बैठोगे कि हमने तो सुना ही नहीं, आपको पता होगा, है ना। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में हम सबसे पहले बोलेंगे मेरा प्लांट मस्त मिनरल यूजेस करे, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज, मस्त मिनरल चूज करा है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। देन नेक्स्ट इज मिनरल को यूज करता रहा, ओहो कीड़े लग गए, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, मैं केमिकल पेस्टिसाइड से उसका जो डिपेंडेंट है वो कम कर दूंगी ताकि वो मेरे अंदर ना जाए। तो कैसे करेंगे, हम उसके जीन के अंदर कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे कि वो केमिकल पेस्टिसाइड पर डिपेंड नहीं रहेगा, उसको केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उसको कीड़े लगेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके जीन में ऐसी मैनिपुलेशन है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। देन केमिकल पेस्टिसाइड से बचा लिया, अबायोटिक स्ट्रेस से बचाना है, सो रिड्यूस करना है हम उसके क्रॉप को, टॉलरेंट कर देना है अबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि हमारा कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। एंड देन इज द, अब हमारा क्रॉप मस्त ग्रो कर गया, मेरे को थैंक यू बोल रहा है, मैंने उसको यूज कर लिया, मैंने ठूस लिया, थैंक यू बोल रहा है, तरह से थोड़ा खा लिया, से भी इमेजिन करा ना, से भी इमेजिन कराया था मैंने। इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को इंप्रूव करा, एग्जांपल दी हुई है विटामिन ए एनरिच्ड राइस। एंड देन इज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, नहीं होना चाहिए, याद हो गया, इंक्रीज मिनरल एफिशिएंसी, देन मेड क्रॉप का रिड्यूस करना है, क्रॉप का डिपेंडेंट किस पे, केमिकल पेस्टिसाइड्स पर। देन मेक मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे कोल्ड, ड्रॉट, हीट। देन लास्ट इज अपने फायदे के लिए देखो, न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी को बढ़ाओ, उसके न्यूट्रिशन बढ़ाओ, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। लास्ट इज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। आई होप आई मेक यू लर्न टिल नाउ, है ना। देन इज द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट से रेजिस्टेंट हो गई। अभी जो हमने ये बोला था ना कि रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट, तो यही इसके लिए पूरा 2 टॉपिक है आपके बुक में, तो हमें अब उसको लर्न करना है कि हम इसके केमिकल पेस्टिसाइड पे जो ये डिपेंडेंट है इसको कैसे कम करें, है ना। तो हो पाए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ताकि आपकी जिंदगी सॉर्टेड हो। यहां तक आप एनसीईआरटी में देखोगे, आपके एनसीईआरटी में एक भी लाइन मिस नहीं है, आपको बस इतना करना है, यहां से जाते ही आपको साथ ही साथ सब लर्न कर लेना है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आपको कुछ और ऐसा कंटेंट चाहिए और यू वांट एनी हेल्प, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आपके लिए मैं हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।